नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र और आज हमारा टॉपिक है श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं। कामायनी के श्रद्धा सर्ग को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है और श्रद्धा सर्ग में जो श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कामायनी एक महाकाव्य है, छायावाद का आधार स्तंभ भी कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। इस पर शैव धर्म का प्रभाव है, शैव धर्म के शाक्य धर्म का इस पर प्रभाव है और इसके 15 सर्ग हैं, जिनमें तीसरा सर्ग श्रद्धा सर्ग है और श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसकी परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले है जो उनकी चारित्रिक विशेषताओं में हमें दृष्टिगोचर होती है, दिव्य नारी। कामायनी में श्रद्धा को एक बहुत ही अलौकिक दिव्य नारी के रूप में प्रसाद जी ने चित्रित किया है। कामायनी में श्रद्धा के रूप, चरित्र एवं स्वभाव का वर्णन, भावांकन इतना उदार किया है कि वह लौकिक होते हुए भी अलौकिक प्रतीत होती है। एक अलौकिक दिव्य नारी के समान उसका व्यक्तित्व है। श्रद्धा का अस्तित्व भी मनु की भांति ही ऐतिहासिक है और मनु व श्रद्धा की कथाएं इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इतिहास में छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण व भागवत कथाओं में श्रद्धा व मनु का वर्णन मिलता है। तो मनु की भांति ही श्रद्धा का भी इन काव्यों में वर्णन मिलता है। उसका शरीर सौंदर्य अत्यंत आकर्षक एवं भव्य रूप से चित्रित किया गया है। प्रसाद जी उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख। जैसे उनकी हृदय की जिस प्रकार से वो हृदय से आचरण कर रही है वैसा ही उनका बाह्य आचरण, जो अंदर से है वही बाहर है। उनका आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व दोनों समान है। मधु पवन प्रणीत जो शिशुसार सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और उनका रूप सौंदर्य इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कोई छोटा साल का वृक्ष मधुर पवन के साथ क्रीड़ा कर रहा हो और वह सुंदर व सौरभ युक्त हो, सुगंध युक्त हो। श्रद्धा के दिव्य रूप को देखकर निराशाग्रस्त मनु के हृदय में भी आशा का संचार हो जाता है। इस प्रकार उनके अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, नित्य यौवन, जो मनु के द्वारा कहलवाया है, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती, जो जड़ से स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, जैसे उनके यौवन के प्रकाश को, आलोक को देखकर मनु कहता है कि इनके सौंदर्य का प्रकाश देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे
इस संसार में जो आलोकित करने वाले वस्तुएं हैं या आलोकित करने वाले जो स्थान है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी छवि से ही वो प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। विश्व की करुण कामना मूर्ति, विश्व में और उनका सौंदर्य और व्यक्तित्व इस प्रकार से है जैसे विश्व की करुण कामना मूर्ति। ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो विश्व की, इस पूरे संसार की करुणामयी मूर्ति हो, अर्थात उनके व्यक्तित्व में दया व करुणा का भाव भी दिखाई दे रहा है। प्रकट करती जो स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण और जिनके व्यक्तित्व व सौंदर्य को देखकर हर व्यक्ति आकर्षण से आकृष्ट हो जाता है उनके व्यक्तित्व की तरफ। और प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति, और उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव ऐसा है कि जड़ वस्तुओं में भी चेतना जागृत हो जाती है। इस प्रकार ये जो श्रद्धा है, कामायनी की प्रमुख पात्र श्रद्धा, विभिन्न कामनाओं को जगाने वाली, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाली, उसका सौंदर्य रूप सौंदर्य लौकिक होने के साथ साथ अलौकिक प्रतीत होता है। अगली विशेषता है कर्मनिष्ठ नारी। कर्मनिष्ठ नारी, श्रद्धा एक कर्तव्य परायण व कर्मनिष्ठ नारी, वह हर कार्य को, हर कर्म को पूरे तन मन धन व मन मस्तिष्क सभी से उस कार्य की पूर्ति करती है और मनु के प्रत्येक कार्य में उसका योगदान रहता है। जब मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं तो श्रद्धा निराश नहीं होती, अपने कर्तव्यों का पालन करती है, अपने पुत्र को जन्म देती है। उसके बाद में उस पुत्र की जिम्मेदारी ईड़ा को सौंपकर वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाती है और मनु को ढूंढ निकालती है, अर्थात कर्मनिष्ठ नारी। कुछ उदाहरण देखिए। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को कर्मनिष्ठ बने रहने का संदेश दे रही है, उपदेश दे रही है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, मनु को समझाते हुए कहते हैं कि जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, ये जगत की ज्वालाओं का मूल, ये जगत में जगत की ज्वाला अर्थात इस जगत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनका मूलाधार ये जीवन है। तो इस जीवन को आप अभिशाप मत समझो, इस जीवन को अमूल्य समझो और इस जीवन के रहस्य को समझो, जीवन जीने का तरीका समझो। क्योंकि ये जीवन इस संसार की कई विषमताओं का एक मूल है, आधार है, मूलाधार है। और ज्वालाएं इस जगत में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको ज्वालाएं कहा गया है। ईश का वह रहस्य वरदान, और ये पूरा जीवन हमारा ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। ईश्वर हमें इस जीवन के माध्यम से बहुत कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए श्रद्धा भी मनु को इस जीवन के रहस्य को समझने के लिए उनसे कह रही है। कभी मत इसको जाओ भूल, और आप कभी इस चीज
इस बात को भूलो कि ये जो हमारा जीवन है ये रहस्यात्मक पहेली बना हुआ है और ईश्वर ने हमें ये वरदान स्वरूप प्रदान किया मनुष्य जीवन। अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते, अर्थात जब मनु श्रद्धा से यत्न करने के लिए यज्ञ करने के लिए कहते हैं तो श्रद्धा उसको समझाते हुए कहती है कि अकेले तुम कैसे ऐसा है। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इस सृष्टि की कल्पना भी अकेले नहीं की जा सकती। वैसे भी इस सृष्टि के दो पहलू है, स्त्री और पुरुष। इस उदाहरण में श्रद्धा कर्म में बने रहने का संदेश दे रही है और ये कह रही है कि आप अकेले असहाय हो इस संसार में और यजन कर सकते हो तुच्छ विचार। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यज्ञ कर सकते हो, किसी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो ये एक तुच्छ विचार होगा। जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करने में ईश्वर व प्रकृति दोनों का सहयोग है, उसी प्रकार पुरुष व स्त्री दोनों का इसमें समावेश होना आवश्यक है और कर्मनिष्ठ होने का संदेश दे रही है। अगली विशेषता है उनकी चारित्रिक विशेषताओं में विवेक की मूर्ति। विवेक की मूर्ति अर्थात जो श्रद्धा है उसमें विवेक है, बहुत ही समझदार सकारात्मक सोच व जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत प्रेरित करने वाली स्त्री और जब मनु एकांत में अपने आप को निराशा से ग्रसित कर लेता है तो मनु को श्रद्धा विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से, विभिन्न प्रकार की बातों से और अपने विवेक को आधार बनाकर मनु को समझाने का प्रयास करती है। कुछ पंक्तियां देखिए। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। यहाँ पर मनु को समझाते हुए श्रद्धा ने कहा है कि जो एकांत है वो स्वार्थ के समान भीषण है। जिस प्रकार से स्वार्थ व्यक्ति का नाश करता है, उसी प्रकार जो एकांत है वो भी व्यक्ति का नाश करता है। इसलिए आप एकांत त्याग दो और इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दो, अपना नाश करेगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। यहाँ पर एकांत को स्वार्थ की संज्ञा दी गई है। अगला उदाहरण देखिए। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ पर श्रद्धा खुशी, आनंद, सुख के महत्व को समझाते हुए कहती है कि औरों को हंसते देखो मनु, कि हे मनु आप अकेले ही इस सृष्टि में बचे हुए नहीं हो, अन्य कुछ और नर पुरुष व माताएं स्त्रियां बची हुई, उनको आप देखो, औरों को हंसते देखो, उनको खुश होते हुए हंसते हुए देखो, हंसो और सुख पाओ। आप खुद भी हंसो और स्वयं भी उस परमानंद उस सुख की प्राप्ति करो जिस सुख की प्राप्ति अन्य लोग कर रहे हैं। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ और अपना जो सुख है, स्वयं का जो सुख है, उसकी सीमाओं को बढ़ाओ और सबको सुखी बनाओ और इस संसार के सभी मनुष्यों को आप एक उनका आधार हो, उनको सुखी बनाओ। अर्थात
हे मानो आप स्वयं भी खुश हो और सभी को खुश करो, क्योंकि आपको देखकर ही ये आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, खुश रहेंगी। अगला एक और उदाहरण देखिए। पुरातन का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति, पल एक नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और पुरातन अर्थात जो पुराना हो गया उसको ये सृष्टि त्याग देती है, पत्तों के मात्र त्याग देती है, उसके प्रति निर्मोह रहती है, सहन करती न प्रकृति। और जो पुराना हो जाता है उसको एक पल के लिए भी प्रकृति सहन नहीं कर पाती और वह नया परिवर्तन लाने की कोशिश में लगी रहती है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में जो निराशावादी सोच है, बुरे विचार हैं या कर्मण्य की भावना, उन सबको त्याग कर आप भी सृष्टि के समान, प्रकृति के समान अपने स्वयं के व्यक्तित्व में, चरित्र में, जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करो। अगली विशेषता है अबला तत्व। नारी को अबला कहा जाता है, इसी कारण नारी के चरित्र में शक्तिमता के साथ साथ दुर्बलता भी होती है। वह पूर्ण शक्तिवान होते हुए भी इसमें दुर्बलता रहती है, इसलिए श्रद्धा में भी अबला का तत्व पाया गया है। कुछ उदाहरण देखिए। यह आज समझ तो पाई मैं दुर्बलता में नारी, अर्थात यह आज समझ तो, श्रद्धा ने स्वयं अपने बारे में कहा है कि मैं नारी हूं इसलिए दुर्बल हूं। ये बात मेरे को आज समझ में आई। अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। अवयव की सुंदर कोमलता, अपने शारीरिक सौंदर्य कोमलता को पाकर ही मैं दुर्बलता का आभास हो रहा है, लेकर मैं सबसे हारी हूं। और इस प्रकार के सौंदर्य को लेकर ही मैं हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है और मैं अपने जीवन से इस शारीरिक सौंदर्य से हार गई, अबला प्रतीत हो रही हूं। और प्रत्येक स्त्री में एक शक्ति छिपी हुई होती है, लेकिन वह विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं के कारण उस शक्ति का निखार नहीं कर पाती, जैसे कि श्रद्धा ने किया। श्रद्धा भी अपनी दुर्बलताओं से लड़कर बाद में शक्ति प्राप्त करती है, अर्थात वो दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी और विवेकवान, कर्मनिष्ठ नारी। ये जीवन संघर्ष से ही उसको ये सफलताएं मिली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं श्रद्धा में भी दुर्बलताओं का एक आभास दिखाई देता है। अगली विशेषता है उनके चारित्रिक विशेषताओं में दृढ़ निश्चय। अगली विशेषता है दृढ़ निश्चय। श्रद्धा अपने इरादों में दृढ़ निश्चय करने वाली एक स्त्री जो जीवन की समस्याओं से कभी नहीं घबराती और वो निरंतर दृढ़ता के साथ उस जीवन का सामना करती है।
वह केवल समर्पण नारी ही नहीं अपितु शक्ति भी है। किसी भी व्यवधान का सामना वह डटकर करती है। जब मनु ने श्रद्धा को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो श्रद्धा उस वक्त उस जीवन में घबराई नहीं, उन समस्याओं का सामना किया, अपने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया और कुछ समय बाद उस पुत्र को ईड़ा को सौंपकर सारस्वत नगर की जो राजकुमारी थी ईड़ा, जो इस महाकाव्य में बुद्धि का प्रतीक है, तो अपने पुत्र को उनको सौंपकर अपने जो श्रद्धा ने निश्चय किया था मनु को ढूंढने का, उस निश्चय के लिए उन्होंने अपने पुत्र को ईड़ा को सौंप दिया और वो मनु को ढूंढने के लिए चली गई और उनको ढूंढकर हिमालय में ही वहां पर उन्होंने एक निवास स्थान बना लिया। कुछ उदाहरण हैं। कहा आगंतुक से सहस ने, अरे तुम इतने अधीर, हार बैठे जीवन का भाव। अर्थात इन पंक्तियों में श्रद्धा के दृढ़ निश्चय होने के भाव दिखाई देते हैं। कहा आगंतुक से, जब शाश्वत नगर से नगरवासी व मानव व ईड़ा ये सब मनु के दर्शनार्थ व श्रद्धा के दर्शनार्थ के लिए जाते हैं, तो किसी आगंतुक से श्रद्धा प्रश्न करती है। कहा आगंतुक से, आगंतुक से सहस ने पूछती है, अरे तुम इतने अधीर की, अरे तुम इतने अधीर क्यों रहे हो? हार बैठे जीवन का दाव, क्या जीवन का दाव हार चुके हो जो इतने अधीर हो रहे हो? अर्थात विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। श्रद्धा की दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति मानव सृष्टि का विकास करने में मूल आधार है। अर्थात उनका जो दृढ़ निश्चयी स्वभाव है, उसी की वजह मानव सृष्टि का विकास करने में मूल आधार रही है। काव्य की दृष्टि से श्रद्धा के चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है दृढ़ निश्चय। जो महाकाव्य में, इस रामायणी महाकाव्य में दृढ़ निश्चय, ये चारित्रिक गुण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी विशेषता है श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताओं में। अगली विशेषता है भारतीय नारी। रामायणी पात्र की मुख्य पात्रों में से एक, इसके 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा व ईड़ा। मनु व श्रद्धा मुख्य पात्र है, ईड़ा इसमें सहयोगी, मानव व शाश्वत नगर के प्रदेशवासी इसके सहयोगी पात्र है। इन सबके बावजूद जो श्रद्धा है वो एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक कही जा सकती है। उस श्रद्धा में भारतीय नारी के समान चारित्रिक विशेषताएं हैं। पत्नी की सेवा, पति की सेवा करने वाली है, भारतीय संस्कृति की पालना करने वाली है, वह भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उनका व्यवहार रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनके चरित्र में भारतीय नारी की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। आदर्श पत्नी, आदर्श पत्नी श्रद्धा मनु की आदर्श पत्नी है। इस प्रकार से पति
जब निराश होता है तो श्रद्धा उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और कहा जाता है किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो मनु की सफलता और उसकी मनोस्थिति परिवर्तन करने के पीछे एक आदर्श पत्नी श्रद्धा का हाथ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो श्रद्धा है वो मनु की एक आदर्श पत्नी है। उन्होंने हर समय मनु का साथ दिया। अगली विशेषता है लोक मंगल की भावना। कामायनी की पात्र श्रद्धा, इसमें लोक मंगल कामना की भी भावना कूट के भरी हुई है। जब लोक कल्याण के लिए श्रद्धा मनु के द्वारा त्यागे जाने पर भी इस सृष्टि निर्माण के योगदान में अपना अहम योगदान देती है, मानव को जन्म देती है, जो आने वाले मनुष्य के लिए एक वर्तमान मनुष्य उनका आभारी रहेगा। और इसके बावजूद उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य लोक मंगल की भावना है। उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों से लोक मंगल की कामना की। और जब शाश्वत नगर के वासी व उनका पुत्र मानव जब वहां आते हैं तो सभी को एक महा आनंद की प्राप्ति होती है। और लोक मंगल हेतु श्रद्धा उन्हें इस मानव सृष्टि में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनके चारित्रिक विशेषताओं में लोक मंगल भावना का भी समावेश है। इस प्रकार श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं ये है। दिव्य नारी, उनके व्यक्तित्व में दिव्यत्व के गुण दिखाई देते हैं। कर्मनिष्ठ नारी, उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन किया है। विवेक की मूर्ति, उन्होंने महाकाव्य में जगह जगह अपने विवेक का परिचय दिया है। अबला इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनमें शारीरिक दुर्बलताएं दिखाई गई। दृढ़ निश्चय, वे अपने कार्य करने में दृढ़ निश्चयी हैं। भारतीय नारी के गुण होते हैं, उनमें आदर्श पत्नी है। इसके अलावा लोक मंगल की भावना उनके स्वभाव में व उनके चरित्र में कूट के भरी हुई है। और उन्होंने लोक मंगल भावना को आधार बनाकर मन को ढूंढा व इस लोक मंगल भावना को प्रचारित करने के लिए, लोक कल्याण के